नमस्कार दोस्तों, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट बहुत कम है तो मैं अपना जो भी है सर्वाइवल इसी से करूँगी और जो भी रिकॉर्डिंग है तो सब इसी से करने वाली हूँ मैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ओली द एंजल 396 पर। और मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग और ट्विन जर्नी के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ और आपको ये सब बताने वाली हूँ कि स्पिरिचुअल जर्नी में हम किस किस चीज़ों से गो थ्रू करते हैं और क्या क्या चीज़ें हमको बहुत अच्छी सीखने को मिलती है, क्या हमारे एक्सपीरियंसेस रहते हैं। तो वो सब चीज़ें मैं आप सभी से शेयर करूँगी और आप सभी को बताना चाहती हूँ कि ये बहुत ही प्यारी जर्नी होती है। पेनफुल तो होती है, बट जब आपको भगवान ने खुद चुना होता है इस जर्नी के लिए और वो खुद आपके साथ कहाँ आके खड़े हो जाते हैं और आपकी हेल्प करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि कितने बड़े बड़े संकटों से आपको ईश्वर निकाल लेते हैं। और मैं तो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ ईश्वर की, महादेव की, जो उन्होंने मुझे इस जर्नी के काबिल समझा और आज मैं आप सभी के सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पा रही हूँ अपनी जर्नी के बारे में। तो मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी वो तो मुझे नहीं पता, कि मुझे तो लगता है कि बचपन से ही मैं इस जर्नी में थी और कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो चीज़ें पहले से थी। भगवान के लिए मेरा जो फेथ था, मेरी जो आस्था थी, वो कभी कम नहीं हुई थी। पहली बात तो है ना। और दूसरी बात कि मैं बहुत ज़्यादा वर्शिप करती थी भगवान की, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती थी, बहुत मानती थी, बहुत व्रत पूजा पाठ सब कुछ मैंने बचपन से किया है और मैं बहुत फेथ रखती थी भगवान में। और मुझे नहीं पता कि इतनी हार्डशिप भगवान ने जो दिए हैं वो उनसे मैं कैसे निकली हूँ और कैसे यहाँ तक पहुँची हूँ। और बस आपके सामने बैठी हूँ मैं इतनी अच्छे से और आपको सब बता पा रही हूँ। तो इससे ज़्यादा ईश्वर का आशीर्वाद तो मेरे ऊपर और कुछ भी नहीं हो सकता कि मैं अपनी इतनी प्यारी जर्नी को आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी, जो मुझे लगा था कि मैं किसी काम के लिए चुनी गई हूँ और मुझे बहुत ज़रूरी है अपने आप के लिए कुछ करना, अपनी इनर ग्रोथ को देखना, तो वो मुझे अपनी इनर ग्रोथ समझ में आई थी 2019 में। 2019 में मेरे साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही थी कि मुझे प्राकृतिक रूप से प्रकृति में बहुत सारे ऐसे मैसेजेस मिल रहे थे जिनको मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये चीज़ें मेरे साथ हो क्या रही हैं। उसके बहुत टाइम के बाद मतलब दो तीन पैटर्न ऐसे हुए जो मैं समझ ही नहीं, डिकोड ही नहीं कर पा रही थी कि हो क्या रहा है। लेकिन एक पैटर्न मेरे साथ ये था कि मैं 2019 में ही स्टार्टिंग से लगभग डेढ़ दो महीने, मुझे अच्छे से याद नहीं है तो मैं नहीं एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं बता सकती, लेकिन लगभग डेढ़ दो महीने मेरे साथ ऐसा हुआ था कि एक ही टाइम में मेरी नींद खुलती थी और जब भी मैं घड़ी को देखती थी, मोबाइल को देखती थी, तो मुझे वो सब मतलब 2 ही बजता था घड़ी में। तो मैं बहुत टाइम तक ये सब चीज़ें होती रही। उसके बाद में एकदम से एक दिन बैठ गई कि ये क्यों, उतने ही बजे रात में उठी, लाइट ऑन करी सब और बैठ गई कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं 2 बजे ही क्यों उठ रही हूँ। 2 बजे मतलब कौन सा, मतलब उस समय तक मुझे नहीं पता था कि ये साइन है कि क्या है, लेकिन 2 बजे ही क्यों। तो फिर मैंने जब मतलब उस दिन मैं उठ के बैठ गई, पूरे घर वाले उठ गए मेरे साथ और बोलने लगे क्या हो गया। तो फिर मैंने अपनी मम्मा को बताया कि 2 बजे ही मेरी नींद खुलती है, जब भी मैं घड़ी पे देखती हूँ तो 2 ही बज रहे होते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या हैं। तो अब वो सब चीज़ें तो मुझे नहीं पता थी, लेकिन एक चीज़ थी मेरे पास कि यूट्यूब, अब कोई बताने वाला तो था नहीं, तो यूट्यूब में मैंने तुरंत सर्च किया कि एक ही समय पे अगर हमारी नींद खुलती है तो ऐसा क्या है, कि इसका रीज़न क्या है। तो उसमें स्पिरिचुअल रीज़न ये समझ में आया कि कोई दैवीय शक्ति है जो आपको जगा रही है, कोई दैवीय शक्ति है जो आपसे कांटेक्ट करना चाह रही है। तो अब मेरे साथ जब ये पैटर्न रिपीट हो रहा था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे क्या करूँगी। तो फिर मैंने यूट्यूब में ही सर्च किया कि मुझे क्या करना चाहिए, अगर मुझे कोई पावर अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाह रही है तो मैं उसके मैसेजेस को कैसे समझ पाऊँगी, कैसे ले पाऊँगी। तो फिर उसके लिए मैंने बहुत सारी यूट्यूब में चैनल देखे, तो उसमें संजीव मलिक सर जो हैं, मैं संजीनियस माइंड वाले सर,
तो उनका जो चैनल है वो मुझे दिखाई दिया और उसमें उन्होंने बहुत सारी टेक्निक्स मेडिटेशन की बताई थी। तो वो सब सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था अपनी जो सबसे पहली जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस थी वो थी मेरी सांसों में ध्यान देने वाली प्रैक्टिस। तो मैं सबसे पहले, क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या कैसे होता है, पूजा पाठ करना और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं। पूजा पाठ हम करते हैं, ठीक है, मंत्र जब सब चीज़ें करते हैं, लेकिन कभी ना कभी हम मंत्र पढ़ते रहते हैं और हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। लेकिन जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस रहती है वो बिल्कुल ज़्यादा फोकस और कंसंट्रेशन हमारा मांगती हैं। तो जब मैंने अपनी सांसों पे ध्यान लगाना स्टार्ट किया, मतलब धीरे धीरे ऐसी 10-15 मिनट कर लेती थी, उठ जाती थी तो 10-15 मिनट कर लेती थी और फिर गॉड से रिक्वेस्ट करती थी, महादेव से रिक्वेस्ट करती थी कि क्या कौन सी डिवाइन पावर है जो मेरे से जुड़ना चाह रही है और मुझे मैसेजेस देना चाह रही है कि मैं कुछ करूं। क्योंकि हम लाइफ के पैटर्न में इतने ज़्यादा बुरे फंसे रहते हैं मटेरियल चीज़ों में कि उनसे निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो धीरे धीरे जब ये सब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस मैं करना स्टार्ट कर रही थी 2019 से, तो कुछ समय के बाद मुझे ऐसा समझ में आया कि धीरे धीरे मुझे वो मैसेजेस और ज़्यादा मिलने लगे। जैसे कि सूरज और चाँद दिखाई देता था सपने में, महादेव की बहुत सारे शिवलिंग दिखाई देते थे और मतलब बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस समझ में आते थे। मैं हवा में उड़ती थी सपने में बहुत ज़्यादा, और मैं फिर ऐसी कोई जगह रहती थी जहाँ पे मैं हवा में उड़ रही हूँ और लोगों को उड़ना भी सिखा रही हूँ। और वाकई में वो मेरे लिए वो एक्सपीरियंस, मुझे नहीं लगता कि मैं वो सपना देख रही थी, मुझे लगता है कि वो जो सब चीज़ें थी वो सही में मेरे साथ चल रही थी, कहीं ना कहीं सही में मेरे साथ हो रही थी। तो जब मैंने सपने में वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस करी तो कभी कभी ऐसा लगता था मुझे कि ये सच में मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि सपना चल रहा है मेरे साथ। तो ऐसे होते होते बहुत टाइम बीत गया और फिर मैं अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस चालू रखी। उस समय मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी चल रही थी कि मैं बहुत मेंटली डिस्टर्ब थी, तो शायद उन सब चीज़ों के लिए मेरे को करेज लाना था और इसलिए ये सब चीज़ें हो रही थी कि कोई डिवाइन पावर इन सब चीज़ों के लिए मेरे को चाहती थी कि मेरे अंदर करेज रहे। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन इतना हुआ है कि मैं 2 साल घर से बाहर नहीं निकली हूँ। मीन्स मैं किसी को फेस नहीं कर पाती थी, मैं किसी से बात करना पसंद नहीं करती थी, सोशल ज़्यादा नहीं होती थी। अब मेरे साथ कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जो अभी मैं नहीं बताना चाहूँगी अपनी पर्सनल चीज़ें, क्योंकि यहाँ मेरी स्पिरिचुअल जर्नी की बात हो रही है तो मैं सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी का ही बताऊँगी आप लोगों को। तो बहुत सारी चीज़ें जब आप फेस करके और यहाँ तक पहुँचते हो तो आपको समझ में आती है आपकी जर्नी की कितनी इम्पॉर्टेंट थी वो सब चीज़ें भी होना जो हुई आपकी लाइफ में, और आपने उनको फेस किए अपने अकेले रह के चीज़ों को। तो जब ये सब चीज़ें मैं फेस कर रही थी और मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो रही थी, मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करती थी, तो सबसे पहले तो मैंने ये वाला किया था सांसों पे ध्यान देना। उसके बाद मैं सिर्फ ना मतलब जो भी चीज़ मैं बैठती थी सुबह टाइम, योगा तो मेरा मतलब योगा भी करना स्टार्ट कर दी थी मैं 2019 से। पहले भी किया था मैंने योगा वगैरह अपनी फ़िटनेस को लेकर, लेकिन फिर उसके बाद आफ्टर मैरिज नहीं हो पाती कई चीज़ें मैनेज, तो मैं नहीं कर पा रही थी वो सब चीज़ें। फिर जब मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस स्टार्ट करी तो मैंने योगा को भी इंक्लूड किया अपनी लाइफ स्टाइल में फिर, तो उससे भी काफ़ी बेनिफिट मिला। मेरा वेट जो था बहुत ज़्यादा था उस समय, तो फिर वो कम होने लगा वेट। और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में उसके बाद जो था श्वास ध्यान के बाद जो ध्यान मैंने की थी वो ध्यान था मेरा अपने जो थॉट, ये भी संजीव मलिक सर के ही चैनल से मैंने देख के और चीज़ें मतलब अप्लाई की थी। तो उन्होंने बताया कि आप दृष्टा बन के देखो सिर्फ अपने थॉट्स को, आंखें बंद करो और दृष्टा बन के सिर्फ देखो कि आप क्या सोच रहे हो। और एक पॉइंट में आप जब आते हो तो आप जब बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं आपके दिमाग में, तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप उस पॉइंट पे आके बिल्कुल पॉज में चले जाते हो, बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। तो वो सब एक्सपीरियंस हुए मेरे। फिर 2019 का ऐसा मेरा समय निकलता गया, बहुत सारी पर्सनल चीज़ें थी, ऑब्स्टिकल्स थे, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी मेरी मेंटल हेल्थ भी थोड़ी सी डिस्टर्ब थी उस समय। लेकिन 2020 में जब ये कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी अपने इंडिया में, फर्स्ट वेव 2020 में समझ में आई थी। 2019 में तो आ गया था कोविड-19, लेकिन अपने यहाँ पे लॉकडाउन लगा था 2020 में। तो उस समय 2020 में जो था ना कि मतलब घर के अंदर ही रहना है और सब बिल्कुल शांत हो गया था,
तो उस समय फिर मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत डीप लेवल पे होने लगी थी। मीन्स मैं ज़्यादा समय देने लगी थी अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को। योगा बढ़ गया था, एक्सरसाइज बढ़ गया था मेरी लाइफ स्टाइल में, और फिर ध्यान की बहुत सारी चीज़ें रहती हैं वो बढ़ गई थी, और मेरे को मैसेजेस मिलते थे और मैं डिकोड करती थी मैसेजेस भी। पहले तो नेचर में हमको कुछ भी चीज़ ऐसी दिखाई देती है तो हमको समझ में आती है चीज़ें, लेकिन सपने में भी दिखाई देती हैं फिर चीज़ें। और फिर कुछ ऐसे मैसेजेस भी रहते हैं जो कभी हम स्क्रॉल करते हैं अपना गैजेट मोबाइल में, यूट्यूब वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह, है ना। पहले तो इतना मैं नहीं चलाती थी, लेकिन उस समय से फिर मैंने चलाना स्टार्ट किया तो बहुत सारी चीज़ें ना उसमें खुद से भी आने लगी थी कि आप ऐसा करो, ऐसा होता है, ये ऐसा है, वैसा है। और 2020 में मुझे याद है कि कुछ समय के बाद मतलब 2019 जनवरी से जो चीज़ें स्टार्ट हुई, फिर 2020 में मार्च अप्रैल में लगा था लॉकडाउन। उसके बाद फिर 2-3 महीने के बाद फिर मेरे को समझ में आया कि मुझे बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी होने लगी है नंबरों की। जो मेरे को दिखता था सबसे पहले नंबर जो दिखता था मुझे 69 बहुत ज़्यादा दिखता था। मैं जब भी अपने मोबाइल की बैटरी देखती थी तो मुझे 69 बहुत ज़्यादा दिखाई देता था। मतलब जब भी देख रही हूँ तो 69% बैटरी, 69% बैटरी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों दिखाई दे रहा है एकदम मुझे। तो फिर कुछ समय के बाद मैं बोली कि नहीं, ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें मैसेज है, क्योंकि ऐसा फ्रिक्वेंटली कोई चीज़ हमको दिखाई दे रही है तो फिर कुछ ना कुछ तो है बात। तो फिर मैंने उसका भी मीनिंग समझा, ऐसे ही गूगल में ही सर्च किया तो मुझे पता चला कि ये 69 जो रहता है बैलेंसिंग नंबर है। आपको बैलेंस करना है अपने आप में। आपके अंदर 2 डिवाइन पावर रहती हैं, एक फेमिनिन और एक मैस्कुलिन पावर रहती है, तो आपको दोनों को बैलेंस करना है। तो फिर उस समय मेरा मेडिटेशन जो बढ़ गया था, तो मैंने उसको बहुत डीप लेवल पे और करने की कोशिश की। मतलब जो मैं 15 मिनट 10 मिनट बैठती थी, फिर आधा घंटा बढ़ाया, तो फिर मैंने उसको पौन घंटे 1 घंटे, और एक ही टाइम पे नहीं करती थी। सुबह भी करती थी मैं अपना मेडिटेशन, और दोपहर में भी कर लेती थी, खाना खाने के पहले जब पूजा करती थी तो भी कर लेती थी। और जो दोपहर के समय जो करती थी ना मैं, उस समय जो पर्जिंग होती थी मुझे, वो तो भयंकर वाली पर्जिंग थी। मैं 1-2 घंटे कमरे में रोती रहती थी बस आफ्टर मेडिटेशन। तो मेरे लिए तो वो सब न्यू एक्सपीरियंस था ना, लेकिन फिर उसके बाद इतना हल्का फील होता था, इतना लाइट फील होता था ना, कि लगता था कि हाँ कुछ अंदर से निकल गया हो बाहर। और फिर उस समय के बाद से जब 69 और 96 वाला मेरे को, फिर 96 भी दिखने लगा था, और मैंने चक्रा हीलिंग भी स्टार्ट की थी उस समय। फिर चक्रा हीलिंग, जो हमारे चक्रास रहते हैं, जो हमारे साइकिक बॉडी में, हमारी स्पिरिचुअल बॉडी में चक्रास रहते हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुरा और अनाहता चक्र और विशुद्धि, फिर हमारा आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। तो ये जो हमारे 7 चक्र रहते हैं ना, ये 7 रंग, जो इंद्रधनुष के 7 रंग जो रहते हैं ना, वही जो कलर इंडिकेट करते हैं वही कलर्स हमारे अंदर हैं। तो उन चक्रों को बैलेंस करना, उन चक्रों को एक्टिव करना बहुत ज़रूरी होता है हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में। हम बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी में चक्रा हीलिंग और चक्रा बैलेंसिंग इसलिए मैं भी ज़रूरी मानती हूँ, क्योंकि चक्रा हीलिंग और चक्रा बैलेंसिंग से ना आपके जो वुंड्स रहते हैं, आपके पास्ट लाइफ वुंड्स रहते हैं, आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा रहता है, वो सब हील होता है चक्रा हीलिंग और चक्रा बैलेंसिंग से। मैंने पर्सनल जो अपना एक्सपीरियंस किया है ना चक्रा हीलिंग और चक्रा बैलेंसिंग का, तो वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और फिर उसके बाद जब चीज़ें हुई, उसके बाद फिर चक्रा हीलिंग और चक्रा बैलेंसिंग ये सब करने के बाद फिर जब मैं बाहर निकली, फिर मतलब जैसे बाहर जाती थी कहीं भी कुछ भी, तो मेरे को और नंबरों की सिंक्रोनिसिटी भी होती थी। फिर मेरे को 11, 22, 33, 44 ऐसे नंबर फिर दिखाई देने स्टार्ट हुए। उसके बाद फिर मतलब ऐसे 99 तक दिखाई देते थे। तो फिर मेरे को उनकी भी मीनिंग मैंने देखा, और सबकी अलग अलग मीनिंग होती है, वो आप लोगों को मिल जाएगी, गूगल में भी है। और वो एग्जैक्ट मीनिंग के भी ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन
आप जब जो चीज़ सोच रहे होते हैं उस समय आपका थॉट क्या चल रहा है उस समय और आपको क्या नंबर दिखाई दिया है, तो आपके थॉट पे भी डिपेंड करता है कि आपको अगर कोई नंबर दिखाई दे रहा है तो उसकी क्या मीनिंग हो सकती है ना। आप किसी के बारे में सोच रहे हो और आपको कोई नंबर दिखाई दे रहा है तो आप उससे रिलेट करके उसकी मीनिंग को समझ सकते हो। सबका अपना पर्सनल रहता है चीज़ें। और फिर उसके बाद पता है मेरी चक्रा हीलिंग और चक्रा बैलेंसिंग के टाइम बहुत सारी बटरफ्लाईज मुझे दिखाई देती थी। बटरफ्लाई भी पता कलर वाइज की मूलाधार का अगर कलर है रेड तो रेड कलर की बटरफ्लाई आपने देखा नहीं देखा होगा, लेकिन रेड कलर की बटरफ्लाई मैंने देखी है। मतलब वो रेड ऐसा रेड नहीं रहता कि बिल्कुल ज़्यादा रेड हो, लेकिन रहता रेड कलर। ऑरेंज कलर की तो आप लोग ने सबने देखी होगी, क्योंकि डार्क ऑरेंज नहीं रहती, वो हल्की सी ब्राउनिश ऑरेंज रहती हैं। फिर येलो तो सभी ने देखी है बटरफ्लाई, येलो ग्रीन। और फिर उसके बाद आपका विशुद्धि चक्र का आपको दिखना रहता था, बैलेंसिंग का कुछ भी तो आपको ब्लू कलर की बटरफ्लाई दिखेगी। फिर इंडिगो वायलेट, तो ऐसे कलर्स की बटरफ्लाई अब मैंने देखा है पर्सनली, अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो स्पिरिचुअल जर्नी ना इतनी प्यारी जर्नी रहती है। बटरफ्लाईज आपके पास आके बैठती हैं, आपको सुनती हैं। आप अगर बहुत ज़्यादा अपने अंदर दुख महसूस कर रहे होते हैं या आपके साथ कुछ गलत हो रहा होता है, आप अकेले होते हैं, तो डिवाइन ना उनको भेजते हैं आपके पास ही पास होंगी, आपके आजू बाजू घूमेंगी। आपको इतना अच्छा लगेगा कि है ये मैं। और पता अगर आप उनसे बात करते हो ना तो वो सुनती भी हैं आपकी बात। तो बटरफ्लाई तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मेरे से टच रही हैं और अभी भी बहुत ज़्यादा टच हैं। और रात में मैं चंद्रमा से बातें करना पहले भी करती थी, लेकिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद ना मेरा एक उनसे एक ऐसा कनेक्शन टाइप का फील होने लगा मुझे। क्योंकि फिर बहुत मतलब थोड़े टाइम के बाद मैं मून मेडिटेशन भी करती थी कि फुल मून के समय नीचे बैठ के उनकी रोशनी में और फिर मेडिटेशन करना, बहुत सारे रिचुअल्स ऐसे करना। तो वो सब जब आप कनेक्ट करते हो ना स्पिरिचुअल पावर से, नेचर से, तो वो एक जो फील होता है आपके अंदर, आपको लगता ही नहीं है कि आप अकेले हो। ऐसा लगता है कि आपके साथ ये सब कुछ है। आप हवा को इतने अच्छे से फील करते हो, पानी को इतने अच्छे से फील करते हो। आप जब नंगे पैर चलते हो, बेयर फुट चलते हो ज़मीन में, तो आप उसकी हीलिंग को महसूस करते हो। तो मेरे लिए तो ना इतना अच्छा रहा है स्पिरिचुअल जर्नी का एक्सपीरियंस। और मेरी कई ऐसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद मेरी कई जो चीज़ें थी, कई हॉबीज़ थी, वो सब हील हुई मेरी। जैसे कि मेरे को डांस करना बहुत पसंद था बचपन से। तो मेरी डांस मतलब मेरी बच्ची की डिलीवरी के बाद मैं काफ़ी मोटी हो गई थी, तो मेरी कमर नहीं मटकती थी बिल्कुल भी। लेकिन उसके बाद फिर वो कमर भी मटकने लगी, डांस स्किल बहुत अच्छी हुई। और मेरे को गार्डनिंग का बहुत शौक़ है, तो मैंने बहुत सारे फ्लावर्स वाले पौधे लगाए। मेरे लिए तो बहुत ही प्यारी थी स्पिरिचुअल जर्नी, है एक्चुअल में है प्यारी सी स्पिरिचुअल जर्नी। और मेरे को मिट्टी और वो भीनी भीनी खुशबू इतनी अच्छी लगती थी अपनी सी। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ना आप पूरे ट्रांसफॉर्म होते हो, इवॉल्व होते हो। आप ये समझ लो कि आपका एक नया जीवन है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हो। लेकिन पता है इसकी एक और क्या बात है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक डार्क साइड भी है कि आप किसी को ना मतलब प्रकृति को बहुत अच्छे से समझने लगते हो, किसी भी इंसान को बहुत अच्छे से समझने लगते हो, उनके वूंड्स, उनके ट्रॉमा सब कुछ पता। लेकिन आप ना स्पिरिचुअल जर्नी में कभी कभी ना अपने बारे में नहीं सोच के सिर्फ दूसरों के बारे में ही सोचने लगते हो, दूसरों के लिए ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाते हो कि हमको सामने वालों के लिए क्या अच्छा करना है। लेकिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग में मैं अब जब यहाँ पे हायर सेल्फ में पहुँची हूँ तो मैंने एक बात सीखी कि सबसे पहले सेल्फ लव। क्योंकि पता स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद भी आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो और आप ना थोड़ा बहुत ना इमोशनल डिपेंडेंट तो हो ही जाते हो उसके ऊपर। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने सेल्फ लव में रहो, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो। और मेरी स्पिरिचुअल जर्नी को सुनते रहिएगा। मैं आगे और भी सारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी।
तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल ओली द एंजल, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए और प्लीज़ लाइक कीजिए अगर आप सभी मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं और जानना चाहते हैं कि मैंने अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कैसे की हूँ, क्या क्या एक्सपीरियंस थे मेरे। तो प्लीज़, थैंक यू।